नमस्ते दोस्तों, लुबना क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ है जिसने लोगों का खाना पीना तक मुश्किल कर दिया था। तंदूर का नाम सुनते ही लोगों को आज भी उस केस की याद आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बात है 2 जुलाई सन 1995 की। रात के करीब 8:30 बजे सरकारी क्वार्टर के फ्लैट 8-2 से अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगता है कि किसी ने पटाखे छोड़े हैं। थोड़ी देर बाद खामोशी छा जाती है। थोड़ा समय बीतता है। इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। एक आदमी पॉलीथिन में रखी हुई कोई भारी चीज़ घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर आता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलीथीन को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रखता है और डिग्गी बंद कर देता है। अब वो गाड़ी को तेजी से भगाता है। रात के करीब 9:30 बजे थे और अंधेरा गहराता जा रहा था, जबकि सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला पुल पर पहुंचने के बाद घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगता है। शायद उसे किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे पर अपनी कार को रोक देता है। कार को बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार में रखी पॉलीथीन को पुल से नीचे यमुना नदी में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अभी भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो उस पॉलीथीन को यमुना नदी में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन फेंकते हुए देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में तेजी से एक तरकीब आती है। वो फौरन कार को दूसरी तरफ घुमाता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे। रेस्टोरेंट में कुछ लोग अभी भी बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट के पास पार्क करने के बाद वही शख्स कार से उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा था, और वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया हुआ सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अभी भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धड़कना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ था। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील थे। इसके बाद सुशील और केशव कार की डिग्गी से पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं। पॉलीथीन में एक महिला की लाश थी। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानियां सुनाने लगता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है, लेकिन केशव उसे पहचान जाता है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वह रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े करता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते हुए तंदूर में एक एक करके डालता जाता है। दरअसल तंदूर का मुंह और तंदूर की गहराई दोनों ही काफी छोटे थे। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसलिए दोनों लाश के टुकड़े कर तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लपटें तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है। आग की लपटें तेज हो जाती हैं, पर यहीं एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार से
फुटपाथ पर सो रही एक महिला अनारो की नजर पड़ती है। अनारो को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, लिहाजा अनारो शोर मचाने लगती है। अनारो की आवाज पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू के कानों तक पहुंचती है। कुंजू अनारो के पास आता है और रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटों को देखकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। अब कुंजू तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को देता है और मौके पर पहुंचता है। वहीं सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट के बाहर गेट पर ही मुस्तैद था। अंदर जाने से मना करने लगा और बताया कि पार्टी का झंडा बैनर जला रहे हैं। कुंजू को इस पर शक हुआ तो रेस्टोरेंट के पीछे दीवार फांदकर अंदर पहुंचा। तंदूर के पास खड़े केशव ने भी बताया कि पार्टी का बैनर पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उसने आग बुझाने को कहा तो तंदूर देखकर कुंजू के पांव तले जमीन खिसक गई। वहां एक महिला की लाश जलाई जा रही थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर केशव ने बता दिया कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। दिल्ली पुलिस के जवान ने तुरंत ये जानकारी अपने अफसरों को दी। तुरंत ये खबर आग की तरह दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्ले में फैल गई। इस घटना के बाद लंबे समय तक लोगों ने तंदूर का खाना खाना बंद कर दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात के अगले दिन अखबारों के जरिए यह खबर दिल्ली युवा कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना साहनी है, सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की। वो मतलूब ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति सुशील शर्मा ने किया है। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था। लिहाजा पुलिस पर सवाल यह था कि सुशील शर्मा ने आखिर अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों किया। काफी भागने के बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थी। कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से पहले उसकी नजदीकी बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों गोल मार्केट स्थित एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे, लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर तब नैना की हत्या कर दी, जब उसे यह शक हुआ था कि नैना का किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई थी जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वह कॉमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की और उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से फ़ोन पर बात हो रही थी। तभी सुशील शर्मा की घर में एंट्री हो गई। सुशील शर्मा ने बाद में रिडायल किया तो उसे करीम की आवाज़ सुनाई दी। इससे सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दाग दीं। गुस्से में आपा खो चुके सुशील ने तब नैना पर 3 गोलियां दागी थीं। गोली का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई थी। पहली बार इस केस में डीएनए जांच हुई थी। 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2015 में सुशील शर्मा पैरोल पर बाहर आ गया और दिसंबर 2018 में उसे यह कहते हुए रिहा कर दिया गया कि उसने जिंदगी के 23 साल जेल में बिता दिए हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।